हाय फ्रेंड्स, रॉकी लो क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट रोहित। आज अपन बात करेंगे कि एक पति अपनी पत्नी से कैसे तलाक ले सकता है। ऐसी कंडीशन में जब पत्नी तलाक देने से मना कर रही हो और पति तलाक लेना चाहता है तो उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि जब किसी भी पति पत्नी के बीच रिलेशन खराब होने लग जाते हैं तो आखिरी जो रास्ता है वो डिवोर्स लेने का रह जाता है। या तो आप डिवोर्स लेकर अलग हो जाए या फिर उस खराब रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी सारे जतन करने के बावजूद भी आपके बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा हो तो आपकी कोशिश होती है कि आप तलाक ले और एक दूसरे से अलग हो जाए। पर अगर आप एक पति हैं और आप अपनी वाइफ से डिवोर्स की डिमांड करते हैं और वाइफ तलाक देने से मना कर देती है तो ऐसी कंडीशन में एक पति को क्या करना चाहिए, यही आज इस क्लास में देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। देखते हैं, पति पत्नी के बीच एक बार रिश्ता खराब हो जाता है तो नॉर्मली पत्नी ऐसा करती है कि पति अर्थात पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है और जब उसे डिवोर्स के लिए कहा जाता है तो वो तलाक देने से मना कर देती है। ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी वाइफ को घर बुलाने के लिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए। सेक्शन 9 के अंतर्गत इसे दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना भी कहा जाता है, जिसमें जज आपको यह ऑर्डर पास कर देता है कि वाइफ को अपने ससुराल वापस जाना होगा और सारे वैवाहिक रिश्तों को निभाना होगा। उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं आती है तो आप डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं और पहले तो कोशिश यह करें कि डिवोर्स म्यूचुअली कंसेंट से हो जाए। पर अगर ऐसा होना आपको पॉसिबल नहीं लगता है तो आप नॉर्मली प्रोसीजर से डिवोर्स पिटीशन से फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि जैसे ही डिवोर्स के लिए पिटीशन को वाइफ करती है, अर्थात जैसे ही डिवोर्स के लिए आप पिटीशन को फाइल करते हैं, आपकी वाइफ आपके ऊपर 498A के तहत दहेज केस लगा देती है, 125 के तहत मेंटेनेंस केस दायर कर देती है। भाई आपकी वाइफ आपके ऊपर क्या करेगी भाई, एक तो दहेज केस, एक मेंटेनेंस केस और डिवोर्स के लिए फाइनली एलिमनी की डिमांड कर देती है। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात यह है कि डिवोर्स के लिए आपके पास बेसिक ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला ग्राउंड तो यही बन जाता है कि वो आपके पत्नी अर्थात आपकी पत्नी ससुराल छोड़कर आपके अर्थात मायके चली गई। ये पहला आपका ग्राउंड बन जाता है और आप और वापस नहीं आना चाहती। इसके अलावा कानून में डिवोर्स के लिए जो भी ग्राउंड दिए गए हैं क्यों वो आपके पत्नी पर लागू होते हैं। जैसे कि क्या आपकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि एडल्ट्री का अर्थ क्या होता है, अवैध संबंध, जो कि सेक्शन 497 के अंतर्गत आता है। एडल्ट्री को किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 497 में डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत आता है जिसमें एक पति FIR दर्ज करा के उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि जिसके साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध चल रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक पति FIR दर्ज करवा सकता है 497 के अंतर्गत। और इसमें यह प्रूफ हो जाता है कि वो व्यक्ति आपकी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखता है। भाई उससे 497 में ये प्रूफ हो जाता है कि वो व्यक्ति आपकी पत्नी के साथ क्या कर रखता है, अवैध संबंध अर्थात एडल्ट्री रखता है, तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रोविज़न है। इसमें तो ये आपको सोर्स इसमें तो यह आपका सोर्स बन जाता है कि डिवोर्स के लिए इस बेस पर आप अपनी बीवी से तलाक ले सकते हैं। भाई अगर वो आपकी बीवी एडल्ट्री करती है तो आपके पास ये बेहतरीन ग्राउंड बन जाता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। या फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती या फिर बच्चा पैदा करने से मना कर रही है, इस
वजह से भी आप उससे तलाक ले सकते हैं। या फिर आपकी पत्नी आपके माँ बाप से अलग रखना चाहती है। भाई आपकी पत्नी आपको अपने माँ बाप से अलग रखना चाहती है और आप इकलौते बेटे हैं, या FIR आपके अर्थात फिर आपके बूढ़े माँ बाप को कोई सहारा नहीं है और आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका कोई सहारा नहीं है, और उसके बावजूद भी यह जानते सुनते भी आपकी वाइफ आपको आपके परिवार से अलग रखना चाहती है, वो ससुराल में किसी के साथ भी एडल्ट्री नहीं करना चाहती, अर्थात आपके परिवार से अलग रखना चाहती है और वो ससुराल में किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करना चाहती, या फिर वो शादी से पहले मेंटली इल थी जो कि आपको बताया नहीं गया और आपको शादी के बाद पता चलता है। इसीलिए इस बेस पर भी आप उनसे क्या कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी वाइफ ने आपके ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे कर दिए हैं और आप उससे बरी हो जाते हैं, तो यह भी एक बहुत मजबूत ग्राउंड बन जाता है जिसके जरिए आप तलाक ले सकते हैं। इन सब के बावजूद भी एक पति को हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजीनामे पर ही जोर देना चाहिए। आपकी वाइफ की जो भी डिमांड हो आप उसको पूरा कर दे और उसका जो भी सामान हो उसे वापस कर दे, क्योंकि हमारे भारत के कानून में पति के बचाव के लिए कोई ज़्यादा उपाय नहीं दिए गए हैं। जो सेक्शन 9 है दाम्पत्य जीवन में पुनर्स्थापना वाला, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत ग्राउंड नहीं है। इसीलिए पति को यह सलाह दी जाती है कि उनकी पत्नी की जो भी डिमांड हो उन्हें पूरा करे और आपसी सहमति से ही तलाक ले, और यही सबसे अच्छा जरिया है खराब रिलेशन से छुटकारा पाने का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कि अन्य विधि से संबंधित टॉपिक के वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव ए नेक्स्ट टाइम।